तो कहाँ और किस एरिया के अंदर आप सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो इसलिए हम भी फिर यही सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को कि जी आप बेदिया रोड बरकी रोड पे अपनी बाइंग करें। ठीक है, लास्ट में मुझे ये सजेस्ट करें कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आप कौन सा एरिया सजेस्ट करते हैं कि जस्ट मुनाफा बख्श हो? वहाँ पे इस वक्त अगर मीडियम रेंज में आप सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट है। और सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन था वो वहीं पे है आपसे कि इसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी? 2 कनाल का प्लॉट होता है, वो एज एग्रीकल्चर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो 1 लाख के आसपास आपका उस पर एक्सपेंडिचर आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जी तो आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे, एक फॉर्मल डिस्कशन होगी हमारी आज। अक्सर हमें फ़ोन के ऊपर हमारे कुछ क्लाइंट्स क्यूरीज़ के हवाले से बातचीत करते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हमारे पास एक हमारे क्लाइंट ने विज़िट किया है, तो हमने सोचा कि हमारे व्यूवर्स भी इसको सुन लेंगे और देख लेंगे हमारे वीडियो के ज़रिए, तो ताकि हम एक अपने ऑफिस में फॉर्मल डिस्कशन में ये तमाम क्यूरीज़ को डिस्कस करें। तो हमारे क्लाइंट्स से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप आज हमें ऑन द कैमरा चीज़ें डिस्कस करें कि क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, किस हवाले से कोई बातचीत पूछनी है, ताकि वो बाकी भी हमारे तमाम क्लाइंट्स जो है वो हमारी इस वीडियो के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को ले सकें। जी तो मैं भी दिल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो हमसे पूछना चाहते हैं, कोई ऐसे हिडन कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डिस्कस करें प्लीज़, और साथ साथ प्लीज़ आप चाय भी लेते जाइएगा और एक फॉर्मल डिस्कशन हम करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। खिल साहब, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछना चाहूँगा कि आजकल रियल एस्टेट की जो मार्केट कैसी है? जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त मेरे ख्याल में परचेज़र के लिए बहुत आइडियल है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ अरसे से रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा फॉल डाउन है, इसलिए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो थोड़े से एक्टिव नहीं हैं इस वक्त। तो लिहाजा अगर आपको जेन्युइन बायर हमारा को लोकल जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं या अपना जेन्युइन वहाँ पे रहाइश रखना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल टाइम है ये, क्योंकि स्टिल हैं इसके कोई रेट्स जो है ना वो डे बाय डे जंप नहीं कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ज़्यादा है प्लॉट्स की, इसलिए आपको रीजनल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में हम तो सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त जो है वो आप को परचेज़ करना चाहिए रियल एस्टेट में चीज़ें। तो कहाँ और किस एरिया के अंदर आप सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जी, इसमें मैं देखें हम क्योंकि डे बाय डे डील कर रहे हैं लोगों को, कुछ लोग हमसे ले भी रहे हैं चीज़ें, तो आए दिन क्योंकि हमें तो आइडिया होता है, अपने क्लाइंट से ही आइडिया होता है कि वो किस साइट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं चीज़ को, उनकी आइडियल लोकेशन कौन सी है। तो उसमें हमारे पास जो ज़्यादा आ रहे होते हैं बरकी रोड के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी रखते हैं कि यहाँ हम फार्म हाउस लें। तो उसके सेकंड पे जो है बेदिया रोड आती है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम भी फिर यही सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को कि जी आप बेदिया रोड बरकी रोड पे अपनी बाइंग करें। जी तो इसका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस क्या होगा, खर्च क्या होगा और कैसे होगी? जी मैं साथ वो भी आपको बता देता हूँ। तो लिहाजा साथ में एक छोटा सा और क्यूरी थी, छोटी जो पूछते हैं लोग, मैं वो आपको साथ ही अटैच करके बता देता हूँ कि मैंने कहा कि बरकी रोड पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों, रीज़न क्या है? कुछ छोटी छोटी रीज़न होती है ना, उसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नेगेटिव है। उसकी रीज़न ये है कि बरकी रोड जो है वो उसकी एक्सेस बहुत इजी है। कहाँ से, एक तो बड़ी साफ़ सुथरी उसकी एक्सेस है, वन वे रोड है उसकी। आप एयरपोर्ट से आते हैं, रिंग रोड से क्रॉस करते हैं, माल रोड से आते हैं, तो स्ट्रेट वे वो बिल्कुल सड़क है। और हार्डली आप रिंग रोड से, एयरपोर्ट वाली जगह से अगर आप अपने जो जितने भी हमारे पास लग्जरीज फार्म हाउस प्रोजेक्ट हैं वहाँ तक वो 10 मिनट में हार्डली पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगाते हैं वहाँ तक। तो ये है, और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम 8 से 7 किलोमीटर बनता है। तो ये एक रीज़न है इसका। रश नहीं है इसके ऊपर ज़्यादा इसकी सड़कों पे। अगर आप बेदिया रोड पे एज़ कम्पेयर टू बरकी रोड जाएंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ से आपने काफ़ी कंजस्टेड एरिया से गुजरना है, कमर्शियल एरियाज़ हैं, लोकल आबादी का बहुत उस पर आमदोरफ्त है। वो रोड आगे कसूर को लिंक करती है, तो वहाँ की जितनी भी ट्रैफिक है उसके ऊपर लोकल ट्रैफिक, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चलते हैं उस पर, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कंजस्टेड एरिया से, तो फिर आप हैज़र्ड फील करते हैं थोड़ी सी
या रश में आ गए, इधर आ गए, ये एक उसका है रीज़न है, मेन रीज़न ये है। वहाँ आबादी राइट लेफ्ट फार्म हाउसेज के दूर ज़्यादा हैं। आपने कम से कम 2 से 3 ऐसे आबादी वाले एरिए से गुजरना है। आपने अगर आ रहे हैं फेज़ 5 की तरफ से, आप आते हैं रिंग रोड से, नवाज शरीफ इंटरचेंज से, तो आपने लिदड़ क्रॉस करना है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। उसके बाद आपने रोही के पास कुछ आता है मार्केट्स, फिर आपने हेयर को क्रॉस करना है, तो हेयर में काफ़ी रशी एरिया है। तो ये 2 एरियाज़ आपका काफ़ी टाइम ले जाते हैं वहाँ पहुँचने में। तो इज एज़ कम्पेयर टू बेदिया रोड, बरकी इज़ बेटर। तो इनमें से बेहतर एरिया कौन सा है आप सजेस्ट करते हैं? तो मैं तो बेहतर आपको देखो, अभी बाद में पहले कह चुका हूँ कि हमने भी अपना एक्सपीरियंस लिया होता है, अपने क्लाइंट से ही लिया होता है, और हम खुद फिजिकल देख भी रहे हैं। हम दोनों पे डेली का हमारा एक आधा विजिट होता है। तो एज़ कम्पेयर टू बेदिया इज़ बेटर बरकी रोड। इसकी क्या रीज़न है? रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो ये वही है सारी। अगर मुस्तकिल रिहाइश रखनी हो तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा एरिया जो है वो सूटेबल है? कि मुस्तकिल के लिए भी देखें आप, 2 चीज़ें आपने सामने रखनी होती है। वहाँ का डिस्टेंस कितना है कि आप जो आप मेन सिटी, जैसे लाहौर की मेन सिटी का जो कोर पॉइंट है, वहाँ से आप लेते हैं डिस्टेंस। तो इस वक्त हम अपना कोर पॉइंट क्या लेते हैं, हम एयरपोर्ट को लेते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जेक्टिव लेवल के क्लाइंट्स होते हैं तो हम एयरपोर्ट को कंसीडर करते हैं। मेन DHA आजकल एक सोसाइटीज़ है, फेज़ 8 के सामने जो है एयरपोर्ट है, रिंग रोड वहाँ से गुजर रही है। तो वहाँ से हम कोर पॉइंट लेते हैं, वहाँ से देखते हैं कि एक्सेस कैसी है, डिस्टेंस कितना है, और सेकंड जो जितने भी फार्म हाउस का एरियाज़ है वो कितना डेवलप है, ये चीज़ देखनी है। अब ये इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो बरकी रोड है वो DHA फेज़ 7 से हार्डली 5 मिनट में आप इसके तमाम फार्म हाउसेस को एक्सेस करते हैं। यानी कि यहाँ BRB से हार्डली 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेडियस में है। एयरपोर्ट से आप निकलते हैं 7 से 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, और 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। तो इसलिए बेटर है। और फिर डेवलप सोसाइटीज़ हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत बनी हुई हैं, गेटेड हैं सारी की सारी, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, बीच में बिजली अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपने। ठीक है, लास्ट में मुझे ये सजेस्ट करें कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आप कौन सा एरिया सजेस्ट करते हैं, जस्ट मुनाफा बख्श हो और जी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और हमें एक अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों वैलिड पॉइंट थे आपके। एक तो आपने पहले पूछा कि ये रहाइश के लिए, तो रहाइश के लिए मैं बता चुका हूँ कि देखें ऑलरेडी लोगों ने यहाँ पे रहाइश रख ली। अब DHA में 1 कनाल का प्लॉट 3.5 करोड़ में लेके आप बनाते हैं और पूरा कवर करना पड़ता है आपको, तो वो देखें आप इतने पैसों में आप वहाँ 8 कनाल लेके घर बना सकते हैं। 8 कनाल लें, आपके पास एक बड़ा ओपन एरिया स्पेस होगी उसमें, और आप 10 मरले में 15 मरले में कवर्ड एरिया बना सकते हैं रहने के लिए, कम में भी बना सकते हैं आप। तो और दोनों चीज़ें ये है कि आपने ओपन स्पेस पे अपना घर बना रहे हैं, और क्या डिस्टेंस है, 10 मिनट का तो कोई ट्रैवल नहीं होती है, आप इजी वहाँ जाके रहें। आप क्योंकि जैसे आप लोग प्रेफर करते हैं DHA में रहने के लिए, तो DHA से आगे अगर आप जाएं 4 कनाल 8 कनाल में, और उससे कम पैसों में आप ये अपनी एक रेजिडेंस बना सकें, तो ये बेटर आपके लिए बेहतरीन है। और हमेशा लोग चाहते हैं कि यार हमें जो है ना एज ए फ्री कोई चीज़ हमें मिले, एक्सेस मिले, रूट्स मिले, तो उस पर बेटर है ये रहने के लिए। बरकी रोड बड़ा आइडियल है। हाँ, अगर आप बेदिया रोड को भी कोई लाइक करते हैं तो हम वहाँ भी आपको सजेस्ट करेंगे कि वहाँ कहाँ पे आपको लेना बनता है। वहाँ पे इस वक्त अगर मीडियम रेंज में आप सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट है ऑर्चिड ग्रीन की, 45 लाख में पर कनाल आपको मिल जाती है, और वो हेयर से हार्डली 3 किलोमीटर है आगे, और बड़ा इजी नियरेस्ट है वो। आपको स्प्रिंग मेडोज़ में मिल सकती है 55 लाख में आपको पर कनाल। अगर आप बहुत नज़दीक और मज़ीद लेना चाहते हैं तो आपको कंट्री होम्स है हमारे पास, उसके अलावा गोल्फर है थिएटर के अंदर, वहाँ आपको 1 करोड़ 35 में, 1 30 में, 1 40 45 में, इस रेंज के अंदर आपको अच्छे प्लॉट्स वहाँ मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको प्रेफर करते हैं। दोनों चीज़ हम सजेस्ट करते हैं, दोनों बेटर हैं एक दूसरे के मुकाबले में, और दोनों जगह आप ले सकते हैं। और सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन था वो वहीं पे है आपसे कि इसकी ट्रांसफ़र कैसे होगी। हाँ जी सॉरी, वो बीच में रह गया था, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफ़र इसका ये है कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, ये
और इसकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री इंतकाल होता है इसका। और रजिस्ट्री इंतकाल इसमें ये होता है कि फाइलर होना ज़रूरी है। फाइलर अगर आप होंगे तो आपके पैसे कम लगेंगे, नन फाइलर होगा आपको पता है आजकल काफ़ी रेट्स ऊपर चले गए हैं। तो ऐसे सारे लोग फाइलर ही होते हैं आजकल मैक्सिमम। तो उसमें ये कि अगर अब मैं आपको एस्टीमेटली बता देता हूँ, 2 कनाल का प्लॉट होता है वो एज एग्रीकल्चर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो 1 लाख के आसपास आपका उस पर एक्सपेंडिचर आता है जो रजिस्ट्री का खर्चा है। और अगर उसके बाद अगर आप 4 कनाल लेते हैं तो वो आपका जो है एक 30-40 तक आ जाता है। 3 कनाल लेते हैं तो 1,10,15,20 हज़ार तक आपका खर्चा आ जाता है। तो ये बड़ा इजी है, कोई नहीं, ये विद इन द हम 1 वीक के सारा प्रोसेस हो जाता है। आपका फौरी तौर पे आप पेमेंट करते हैं, फौरी तौर पे आपकी रजिस्ट्री हो जाती है जी। बस ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने क्लियर कर दिया हुआ है इस एग्रीकल्चर और फार्म हाउसेस की बाइंग सेलिंग के हवाले से, एरिया वाइज भी और जो इसके एक्सपेंडिचर हैं जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि आपने कहाँ देखिए, मैंने बेदिया रोड का आपको 2-3 नाम बता दिए हैं। अगर आप बरकी रोड पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत आइडियल लोकेशन है, 100% डेवलप है, 80% अबाव उसमें लोगों ने बना चुके हैं अपने अच्छे अच्छे लग्जरी फार्म हाउसेज, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, यानी कि 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल और 20-20 कनाल तक के घर है। तो वहाँ आप आइडियल लोकेशन है, DHA फेज़ 7 से हार्डली 2.5 किलोमीटर है, 5 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बड़ी आइडियल लोकेशन है। अगर इससे आगे भी आप कोई और बेटर लेना चाहें, इसके बिल्कुल नज़दीक लेना चाहें, तो हमारे पास कनाल व्यू का फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे आप ले लें। 1 करोड़ हार्डली 10 में मिलते हैं, 1 करोड़ 15 की आस्किंग है वहाँ पे, और 85 लाख में भी है। और इसी तरह अगर आप फार्मर से थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं 2 किलोमीटर, तो IVY फार्म्स हैं, कंप्लीट डेवलप हैं, वहाँ पे फार्म हाउस ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ आपको 55 लाख में मिल जाएगी चीज़। तो ये आपके सामने है, अपने बजट के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे लेना है आपने। थैंक यू सो मच सर, यह इन्फॉर्मेशन दी मुझे। जी बहुत शुक्रिया, आपने विज़िट किया है, और इंशाल्लाह अब हमारे व्यूवर्स ने भी देख लिया होगा, ये सारी चीज़ें अब सुन चुके होंगे। अगर फिर भी अगर किसी की कोई इन्फॉर्मेशन में कमी है, अगर कोई चीज़ें हमसे मज़ीद क्यूरीज पूछना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं जी। तो अभी इंशाल्लाह हमें आप इजाज़त दीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए हो गई, अल्लाह हाफिज़।